जय श्री राम जी भक्तों, आज मैं आपको श्री रामचरितमानस जी के बालकांड का दोहा चौपाइयों को सुनाऊंगी। जैसा कि मैं हर दिन आपको सुनाती हूँ 5 दोहा, और उसके अंदर जितनी चौपाइयाँ आती हैं सबको अर्थ के साथ सुनाती हूँ। तो आप ध्यान से सुनिए। रामायण पढ़ने से पहले हनुमान जी को आमंत्रित इस तरह से किया जाता है। फिर इसके बाद हम दोहा पढ़ेंगे, फिर चौपाइयों को पढ़ेंगे, फिर इसके बाद अर्थ बताएंगे। तो शुरू करते हैं। हम आरंभी हरि कथा, तुम निर्वाहन आय सुआसन लीजिए, सुनहु वीर हनुमान। तो हनुमान जी को आमंत्रित करने से पहले या तो आप एक फूल रख दें और या तो एक लाल कपड़ा रख दें और उस पर थोड़ा सा अक्षत डाल दें। अक्षत मतलब खड़े चावल। तो इसके बाद हनुमान जी को आमंत्रित करें। इसके बाद दोहा पढ़ेंगे और फिर चौपाइयों को पढ़ेंगे, फिर इसका अर्थ पढ़ेंगे। मैं पुनि निज गुरु सन सुनी, कथा सुसु कर खेत, समुझी नहीं तसी बालपन, तब अति रहु अचेत। सिया राम। श्रोता बगता ज्ञान निधि, कथा राम कै गूढ़, किमि समझो मैं जीव जड़, कलिमल ग्रसित विमूढ़। सिया राम। तदपि कही गुरु बारहि बारा, समुझि परी कछु मति अनुसारा, भाषा बद्ध कर विमय सोई, मोरे मन प्रबोध जहि हुई। जसु कछु बुद्धि विवेक बल मोरे, तब कही हूँ ही हरि के प्रेरे। निज संदेह मोह भ्रम हरनी, करऊँ कथा भव सरिता तरनी। बुध विश्राम सकल जन रंजनी, राम कथा कलि कलुष विभंजनी। राम कथा कलिपन्न भरनी, पुनि विवेक पावक कहूँ हरनी। राम कथा कलि कामद गाई, सुजन सजीवनी मूरी सुहाई। सोई वसुधा तल सुधा तरंगिनी, भय भंजनी भ्रम भेक भुअंगिनी। असुर सेन सम नरक निकंदिनी, साधु विबुध कुल हिम गिरि नंदिनी। संत समाज पयोधि रमासी, विश्व भार भर अचल क्षमासी। जमगन मुह मसी जग जमुनासी, जीवन मुक्ति हेतु जनुष्कासी। राम ही प्रिय पावनि तुलसीसी, तुलसीदास हित ही हुलसीसी। शिव प्रिय में कल शैल सुतासी, सकल सिद्धि सुख संपत्ति राशि। सदगुण सुरगन अम्ब अदितिसी, रघुवर भगति प्रेम परमीतिसी। राम कथा मंदाकिनी, चित्रकूट चितचार, तुलसी सुभग स्नेह बन, श्री रघुबीर बिहार। सिया राम। तो पहले इतने का अर्थ सुना लेते हैं, इसके बाद 31वां दोहा पढ़ेंगे। फिर वही कथा मैंने बराह क्षेत्र में अपने गुरुजी से सुनी, परंतु उस समय मैं लड़कपन के कारण बहुत बेसमझ था, इससे उसको उस प्रकार अच्छी तरह समझा नहीं। श्री राम जी की गूढ़ कथा वक्ता कहने वाले और श्रोता सुनने वाले दोनों ज्ञान के खजाने पूरे ज्ञानी होते हैं। मैं कलयुग के पापों से ग्रसा हुआ महामूढ़ जड़ जीव भला उसको कैसे समझ सकता था। तो भी गुरुजी ने जब बार बार कथा कही तब बुद्धि के अनुसार कुछ समझ में आई, वही अब मेरे द्वारा भाषा में रची जाएगी, जिससे मेरे मन को संतोष हो। जैसा कुछ मुझ में बुद्धि और विवेक का बल है, मैं हृदय में हरि की प्रेरणा से उसी के अनुसार कहूँगा। मैं अपने संदेह, अज्ञान और भ्रम को हरने वाली कथा रचता हूँ, जो संसार रूपी नदी के पार करने के लिए नाव है। राम कथा पंडितों को विश्राम देने वाली, सब मनुष्यों को प्रसन्न करने वाली और कलयुग के पापों का नाश करने वाली है। राम कथा कलयुग रूपी सांप के लिए मुरनी है और विवेक रूपी अग्नि के प्रकट करने के लिए अरणि मंथन की जाने वाली लकड़ी है। अर्थात इस कथा से ज्ञान की प्राप्ति होती है। राम कथा कलयुग में सब मनोरथों को पूर्ण करने वाली कामधेनु गौ है और सज्जनों के लिए सुंदर संजीवनी जड़ी है। पृथ्वी पर यही अमृत की नदी है। जन्म मरण रूपी भय का नाश करने वाली और भ्रम रूपी मेढकों को खाने के लिए सर्पिणी है।
यह राम कथा असुरों की सेना के समान नरकों का नाश करने वाली और साधु रूप देवताओं के कुल का हित करने वाली पार्वती दुर्गा है। यही संत समाज रूपी क्षीर समुद्र के लिए लक्ष्मी जी के समान है और संपूर्ण विश्व का भार उठाने में अचल पृथ्वी के समान है। यमदूतों के मुख पर कालिख लगाने के लिए यह जगत में यमुना जी के समान है और जीवों को मुक्ति देने के लिए मानव काशी ही है। यह श्री राम जी को पवित्र तुलसी के समान प्रिय है और तुलसीदास के लिए हुलसी तुलसीदास जी की माता के समान हृदय से हित करने वाली है। यह राम कथा शिव जी को नर्मदा जी के समान प्यारी है। यह सब सिद्धियों की तथा सुख संपत्ति की राशि है। सद्गुण रूपी देवताओं के उत्पन्न और पालन पोषण के लिए माता अदिति के समान है। श्री रघुनाथ जी की भक्ति और प्रेम की परम सीमा सी है। तुलसीदास जी कहते हैं कि राम कथा मंदाकिनी नदी है, सुंदर निर्मल चित्त चित्रकूट है और सुंदर स्नेह ही वन है जिसमें श्री सीता राम जी विहार करते हैं। रामचरित चिंतामणि चारु संत सुमत तिय सुभग सिंगारू जग मंगल गुण ग्राम राम के दानि मुकुति धन धर्म धाम के सदगुरु ज्ञान विराग जोग के विबुध वैद भव भीम रोग के जननी जनक सिय राम प्रेम के बीज सकल व्रत धर्म नेम के समन पाप संताप शोक के प्रिय पालक परलोक लोक के सचिव सुभट भूपति विचार के कुंभज लोभ उदधि अपार के काम कोह कलिमल करिगन के हरि सावक जन मन बन के अतिथि पूज प्रियतम पुरारी के कामद घन दारिद दवारी के मंत्र महामन विषय ब्याल के मेटत कठिन कुअंक भाल के हरन मोहतम दिन कर कर से सेवक साली पाल जल धर से अभिमत दानी देवतर बर से सेवत सुलभ सुखद हरिहर से सुख विसरद नभ मन उड़गन से राम भगत जन जीवन धन से सकल सुकृत फल भूरि भोग से जगहित निरुपधि साधु लोग से सेवक मन मानस मराल से पावन गंग तरंग माल से कुपथ कुतरक कुचाली कली कपट दंभ पाखंड दहन राम गुण ग्राम जिमी ईधन अलन प्रचंड सिया रामचरित राकेश कर सरिस सुखद सब काहू सज्जन मुद चकोर चित हित विसेखी बड़लाहू सिया राम। श्री रामचंद्र जी का चरित्र सुंदर चिंतामणि है और संतों की सुबुद्धि स्त्री का सुंदर श्रृंगार है। श्री रामचंद्र जी के गुण समूह जगत का कल्याण करने वाले और मुक्ति धन धर्म और परम धाम के देने वाले हैं। ज्ञान वैराग्य और योग के लिए सद्गुरु हैं और संसार रूपी भयंकर रोग का नाश करने के लिए देवताओं के वैद्य अश्विनी कुमार के समान है। ये श्री सीताराम जी के प्रेम के उत्पन्न करने के लिए माता पिता और संपूर्ण व्रत धर्म और नियमों के बीज हैं। पाप संताप और शोक का नाश करने वाले तथा इस लोक और परलोक के प्रिय पालन करने वाले हैं। विचार ज्ञान रूपी राजा के सूरवीर मंत्री और लोभ रूपी अपार समुद्र के सोखने के लिए अगस्त्य मुनि हैं। भक्तों के मन रूपी वन में बसने वाले काम क्रोध और कलयुग के पाप रूपी हाथियों के मारने के लिए सिंह के बच्चे हैं। शिव जी के पूज्य और प्रियतम अतिथि हैं और दरिद्रता रूपी दावा नल के बुझाने के लिए कामना पूर्ण करने वाले मेघ हैं। विषय रूपी सांप का जहर उतारने के लिए मंत्र और महामणि हैं। ये ललाट पर लिखे हुए कठिनता से मिटने वाले बुरे लेखों मंद प्रारब्ध को मिटा देने वाले हैं। अज्ञान रूपी अंधकार के हरण करने के लिए सूर्य की किरणों के समान और सेवक रूपी धान्य के पालन करने में मेघ के समान है।
मनोवांछित वस्तु देने में श्रेष्ठ कल्प वृक्ष के समान है और सेवा करने में हरिहर के समान सुलभ और सुख देने वाले हैं। सुकवि रूपी शरद ऋतु के मन रूपी आकाश को सुशोभित करने के लिए तारागण के समान और श्री राम जी के भक्तों के तो जीवन धन ही हैं। संपूर्ण पुण्यों के फल महान भोगों के समान हैं। जगत का छल रहित यथार्थ हित करने में साधु संतों के समान हैं। सेवकों के मनरूपी मानसरोवर के लिए हंस के समान और पवित्र करने में गंगा जी की तरंग मालाओं के समान हैं। श्री राम जी के गुणों के समूह कुमार्ग कुतर्क कुचाल और कलयुग के कपट दंभ और पाखंड के जलाने के लिए वैसे ही हैं जैसे ईंधन के लिए प्रचंड अग्नि। रामचरित राकेश कर सरिस सुखद सब काहू, सज्जन मुकुद चकोर चित हित विशेख बड़लाहू। सिया राम। किन्ह प्रश्न जहि भांति भवानी, जहि विधि शंकर कहा बखानी, सो सब हेतु कहब मैं गाई, कथा प्रबंध विचित्र बनाई। जहि यह कथा सुनी नहीं होई, जनिया चरज करें सुनी सोई। कथा अलौकिक सुनहि ज्ञानी, नहीं आचरज करहिया जानी। राम कथा कह मिति जग नाही, असी प्रतीत तिनके मन माही। नाना भांति राम अवतारा, रामायण सतकोटि अपारा। कल्प भेद हरि चरित सुहाए, भांति अनेक मुनि सन गाए। करियन संशय अस उरानी, सुनिय कथा सादर रति मानी। राम अनंत अनंत गुण, अमित कथा विस्तार। सुनिया चरजन मानिहि, जिनके विमल विचार। सिया राम। रामचरित्र पूर्णिमा के चंद्रमा की किरणों के समान सभी को सुख देने वाले हैं, परंतु सज्जन रूपी कुमुदनी और चकोर के चित्त के लिए तो विशेष हितकारी और महान लाभदायक है। जिस प्रकार पार्वती जी ने श्री शिव जी से प्रश्न किया और जिस प्रकार से श्री शिव जी ने विस्तार से उसका उत्तर कहा, वह सब कारण मैं विचित्र कथा की रचना करके गाकर कहूँगा। जिसने यह कथा पहले न सुनी हो वह इसे सुनकर आश्चर्य न करे। जो ज्ञानी इस विचित्र कथा को सुनते हैं वे यह जानकर आश्चर्य नहीं करते कि संसार में राम कथा की कोई सीमा नहीं है, राम कथा अनंत है। उनके मन में ऐसा विश्वास रहता है नाना प्रकार से श्री रामचंद्र जी के अवतार हुए हैं और 100 करोड़ तथा अपार रामायण हैं। कल्प भेद के अनुसार श्री हरि के सुंदर चरित्रों को मुनीश्वरों ने अनेकों प्रकार से गाया है। हृदय में ऐसा विचार कर संदेह न कीजिए और आदर सहित प्रेम से इस कथा को सुनिए। श्री रामचंद्र जी अनंत हैं, उनके गुण भी अनंत हैं और उनकी कथाओं का विस्तार भी असीम है। अतएव इनके विचार निर्मल हैं, वे इस कथा को सुनकर आश्चर्य नहीं मानेंगे। यही विधि सब संशय करी दूरी, सिर धरि गुरु पद पंकज धूरी। पुनि सबहि बिनवाओ कर जोरी, कहत कथा जहि लागी न खोरी। सादर शिवहि नाई अब माथा, बरनौ बिसद राम गुण गाथा। संबत 16 सायकतीसा, करऊँ कथा हरिपद धरि सीसा। नवमी भौम 12 मधुमासा, अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। जहि दिन राम जन्म ऋतु आगा, जहि दिन राम जन्म ऋतु गावहीं। तीरथ सकल तहाँ चली आवहीं। असुर नाग खग नर मुनि देवा, आई करहि रघुनायक सेवा। जन्म महोत्सव रचहि सुजाना, करहि राम कल कीरति गाना। मज्जहि सज्जन वृंद बहु, पावन सरजू नीर। जपहि राम धरि ध्यान, उर सुंदर श्याम शरीर। सिया राम। इस प्रकार सब संदेहों को दूर करके और श्री गुरु जी के चरण कमलों की रज को सिर पर धारण करके मैं पुनः हाथ जोड़कर सबकी विनती करता हूँ, जिससे कथा की रचना में कोई दोष स्पर्श न करने पावे।
अब मैं आदर पूर्वक श्री शिव जी को सिर नवाकर श्री रामचंद्र जी के गुणों की निर्मल कथा कहता हूँ। श्री हरि के चरणों पर सिर रखकर संवत 1631 में इस कथा का आरंभ करता हूँ। चैत्र मास की 9वीं तिथि मंगलवार को श्री अयोध्या जी में यह चरित्र प्रकाशित हुआ। जिस दिन श्री रामचंद्र जी का जन्म होता है, वेद कहते हैं कि उस दिन सारे तीर्थ वहाँ श्री अयोध्या जी में चले आते हैं। असुर, नाग, पक्षी, मनुष्य, मुनि और देवता सब अयोध्या जी में आकर श्री रघुनाथ जी की सेवा करते हैं। बुद्धिमान लोग जन्म का महोत्सव मनाते हैं और श्री राम जी के सुंदर कीर्तन का गान करते हैं। सज्जनों के बहुत से समूह उस दिन श्री सरयू जी के पवित्र जल में स्नान करते हैं और हृदय में सुंदर श्याम शरीर श्री रघुनाथ जी का ध्यान करके उनके नाम का जप करते हैं। दरस परस मज्जन अरूपाना, हरै पाप कह वेद पुराना। नदी पुनीत अमित महिमा अति, कहि न सकै शारदा विमल मति। राम धाम दापुरी सुहावनी, लोक समस्त विदित अति पावनी। चारि खानी जग जीव अपारा, अवध तजे तनु नहीं संसारा। सब विधि पुरी मनोहर जानी, सकल सिद्धि प्रद मंगल खानी। विमल कथा कर कीन्ह आरंभा, सुनत न साहि काम मद दंभा। रामचरित मानस एहि नामा, सुनत श्रवण पाई अविश्रामा। मन करि विषय अनल बन जरई, होई सुखी जो एहि सर परई। रामचरित मानस मुनि भावन, बिरचेउ शंभु सुहावन पावन। त्रिविध दोष दुख दारिद दावन, कलि कुचालि कुलि कलुषन सावन। रचि महेश निज मानस राखा, पाए सुसमौ शिवासन भाखा। ताते रामचरित मानस बर, धरऊ नाम ही हेरि हरसि हर। कहऊँ कथा सोई सुखद सुहाई, सादर सुनहु सुजन मन लाई। जनमानस जेहि विधि भयो, जग प्रचार जेहि हेतु। अब सोई कहऊँ प्रसंग सब, सुमिरि उमा वृष केतु। सिया राम। वेद पुराण कहते हैं कि श्री सरयू जी का दर्शन, स्पर्श, स्नान और जलपान पापों को हरता है। यह नदी बड़ी ही पवित्र है, इसकी महिमा अनंत है, जिसे विमल बुद्धि वाली सरस्वती जी भी नहीं कह सकती। यह शोभायमान अयोध्यापुरी श्री रामचंद्र जी के परम धाम की देने वाली हैं। सब लोकों में प्रसिद्ध हैं और अत्यंत पवित्र हैं। जगत में अडज, श्वेदज, स्वेदज, उद्विज और जरायुज 4 खानी प्रकार के अनंत जीव हैं। इनमें से जो कोई भी अयोध्या जी में शरीर छोड़ते हैं, वे फिर संसार में नहीं आते। जन्म मृत्यु के चक्कर से छूटकर भगवान के परम धाम में निवास करते हैं। इस अयोध्यापुरी को सब प्रकार से मनोहर, सब सिद्धियों को देने वाली और कल्याण की खान समझकर मैंने इस निर्मल कथा का आरंभ किया, जिसके सुनने से काम, मद और दंभ नष्ट हो जाते हैं। इसका नाम रामचरितमानस है, जिसके कानों से सुनते ही शांति मिलती है। मन रूपी हाथी विषय रूपी दावानल में जल रहा है। यह यदि इस रामचरितमानस रूपी सरोवर में आ पड़े तो सुखी हो जाए। यह रामचरितमानस मुनियों का प्रिय है। इस सुहावने और पवित्र मानस की शिव जी ने रचना की। यह तीनों प्रकार के दोषों, दुखों और दरिद्रता को तथा कलयुग की कुचालों और सब पापों का नाश करने वाला है। श्री महादेव जी ने इसको रचकर अपने मन में रखा था और सुअवसर पाकर पार्वती जी से कहा। इसी से शिव जी ने इसको अपने हृदय में देखकर और प्रसन्न होकर इसका सुंदर रामचरितमानस नाम रखा। मैं उसी सुख देने वाली सुहावनी राम कथा को कहता हूँ। हे सज्जनों, आदर पूर्वक मन लगाकर सुनिए।
यह रामचरितमानस जैसा है जिस प्रकार बना है और जिस हेतु से जगत में इसका प्रचार हुआ, अब वही सब कथा में श्री उमा महेश्वर का स्मरण करके कहता हूँ। तो भक्तों, आज के लिए इतना ही। अब जैसे कि आप जब रामायण बंद करेंगे सकते, जैसे 5 दोहा 3 दोहा जितना भी आप पढ़ते हैं, इसके बाद हनुमान जी को प्रस्थान किया जाता है, तो इस तरह से बोलेंगे। सीता अनुज सहित प्रभु नील जलद तन श्याम, मन ही बसहु निरंतर सगुण रूप श्री राम। भगत कल्प तरु प्रणत हित कृपा सिंधु सुख धाम, सोय निज भगति मोहि प्रभु देहु दया करि राम। कथा विसर्जन होत है विदा होहु हनुमान, राम लखन सीता सहित सदा करहु कल्याण। कहूँ दंडवत प्रभु सना तुम्हि कहूँ कर जोर, बार बार रघुनाथ कहीं सुरत करायो मोर। नाथ एक वर मागहूँ सोई कृपा कर देहु, जन्म जन्म प्रभु पद कमल कबहु घटे जननी। सियावर रामचंद्र की जय, बोलो बजरंगबली की जय, बोलो सब देवी देवों की जय। तो जय श्री राम जी भक्तों, अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और कमेंट में जय श्री राम जी लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। तो जय श्री राम जी भक्तों।